नमस्कार। बेरोजगारी से जूझते हुए जो युवा है वो, और दूसरी तरफ बात कर लें तो आज के समय इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना गोरख धंधा चला रहे हैं, जो ना सिर्फ प्रशासन को बल्कि जो गरीब तबका है उनको भी चूना लगा रहे हैं। तो ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है। अब चलिए जानते हैं, मिलते हैं, क्या कुछ इनके नाम है, क्या मामला है, किस तरह से फ्रॉड का जो शिकार है वो हुए हैं। तो सबसे पहले मिलेंगे, साहिल से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ हुआ है, असल में क्या घटनाक्रम है और इसमें इन्होंने अभी तक जो कार्रवाई की है उसमें इनको प्रशासन की तरफ से कितना कुछ सहयोग मिला है, कितना कुछ सहयोग जो पुलिस प्रशासन है उसने किया है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है। तो भाई क्या हुआ था आपके साथ, असल में किस तरह से जो फ्रॉड है वो हुआ और ये सारा मामला क्या है? जी, मैं अपना खेती बाड़ी का काम करता था। तो मेरे गांव का मेरा एक मित्रगण है, वो मर्चेंट नेवी जॉब करता था जी। तो उसके साथ एक भाई था, वो उसकी शिप के ऊपर ही काम करता था। मेरी अक्सर उससे बातचीत हो जाया करती थी, जिसका नाम है विशाल नेहरा और पिताजी का नाम है उसके जगबीर, वासी मदन हेड़ी, हासी के पास में है। तो मेरी अक्सर उससे बात हो जाती थी। उसने मेरे को बताया, भाई तू क्या करेगा 10-12 हज़ार की नौकरी में, तेरे को अच्छा रोजगार दिलाता हूँ, मर्चेंट नेवी में फ्री में घूमेगा विदेश में। उसने काफ़ी मेरे को लालच भी दिखाया और बढ़िया मोटे पैसे दिलाने का उसने मेरे को बताया। फिर उसने मेरे को मोहित गहलावत, जो कि खानपुर खुर्द का है, फिलहाल वो दादरी में रह रहा है, तो उसने बोला भाई उसका हमारे रिश्तेदारी है, अच्छा काम करवाता है, और उसने मेरे को उसका नंबर दे दिया। बोला तू बात कर लेना, मैं तुम्हारा काम अच्छे से करवा दूंगा। मैं उसके बाद उसके दादरी गया, उसके ऑफिस के ऊपर उसने अपना ऑफिस कर रखा है KSN मरीन एंड वीजा कंसल्टिंग के नाम से। उसने अच्छा अपना सेटअप बना रखा था। तो हम गए वहाँ पे, उसने हमसे बातचीत किया तो बोले भाई हम तुम्हें नौकरी लगवा देंगे, हम आपसे 5.5 लाख रुपए लेंगे। तो मोहित गहलावत ने आपको किस तरह से क्या झांसा दिया और किस तरह से आपके साथ जो फ्रॉड है वो किया? हाँ, उसने बताया भाई मेरा बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कांटेक्ट है, मेरा खुद का RPSL है, मैं कंपनी में बच्चों को भेज सकता हूँ। और उसने काफ़ी अपने को बढ़ा चढ़ा के मतलब कि काफ़ी बातचीत बताई अपने बारे में, और बोला मैं ऐसा ऐसे काम करवाता हूँ विदेशों से, मैं खुद गया हुआ हूँ मर्चेंट नेवी में, मैं चीफ ऑफिसर हूँ। मतलब उसने काफ़ी कुछ बताया मेरे को। तो कुछ उसने अपने आप से कुछ ज़्यादा बोला था, कुछ अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए बोला था। तो उसने हमसे डिमांड किया, भाई हमें 5.5 लाख रुपए देने होंगे और मैं आपको शिप ज्वाइन करवा दूंगा। तो इसमें उसने बताया भाई 2.5 लाख आपको स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे, बाकी आप बाद में दे देना। तो इस तरह से उसने बोला। हम भाई ठीक है, हम घर पे जाके आपको बातचीत करके बता देंगे। तो उसके बाद में जैसे हमने उनको बोल दिया था, यस हाँ भाई ठीक है, आप हमारा काम करवा दो। तो वो हमारे घर पे जैसे आया था एक दिन, हम 3 लड़के हैं, हमने तीनों ने जैसे उसको पैसे दे दिए। 2.5 लाख मैंने और 2.5 लाख दूसरे भाई ने, और एक ने 2 लाख रुपए उसको नकद दे दिए। उसने फिर हमारा यहाँ से मुंबई भेज दिया हमें कोर्स करवाने के लिए। तो उसने अपने एक भाई है उसके चाचा का लड़का जिसका नाम साहिल गहलावत है, उसको साथ में भेजा। तो वहाँ पे हम जैसे 10-15 दिन वहाँ पे रुके। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। तो बोला तेरे को 1 महीने के अंदर ज्वाइन करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। वो ऐसे करता करता उसने हमारा 7-8 महीने खराब कर दिए। तो हम चक्कर लगा, फिर हमें कुछ महसूस हुआ भाई इसने तो हमारे साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड किया है। तो गए, काफी चक्कर लगाए। उसका पिताजी भी वहाँ पे मिलता था, बोलते थे भाई हमारे पैसे दिलवा दो, हमारा समाधान करवा दो। फिर बीच में बोलने लगा मैं तेरे को विदेश भेज दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो उसने वो भी नहीं करवाया। तो काफी परेशान होने के बाद हम जैसे गांव के 4-5 व्यक्ति गए, उनसे पिताजी से बातचीत किया। तो उसके पिताजी बोला भाई तुम्हारे पैसे दे देंगे, सामाजिक आदमी है, ऐसे कोई बात नहीं है, और आपके पैसे लौटा देंगे 10-15 दिन के अंदर। तो काफी परेशान करने के बाद उन्होंने भी पैसे नहीं दिए। तो उसके बाद फिर मैंने भाई अपने कनेडा सिटी थाने में इसकी एक FIR करवाने के लिए मैंने उसको शिकायत दी। कितने तारीख? मैंने उसको दिया था 10 सितंबर 2023 को जी। तो मैंने मुंशी साहब को पकड़ा है, भाई ऐसे ऐसे मेरा मामला है। तो उन्होंने मेरे को कोई रिसीविंग वगैरह भी नहीं दिया। बोला क्या करेगा, रिसीविंग हो जाएगा ये वो। बोला हमसे पूछ के पैसे दिए थे क्या, मतलब कि उसने काफी गलत बिहेव किया हमारे साथ। हम वहां से आ गए। तो उसके बाद मैंने परेशान हो गया, काफी चक्कर लगाए। तो मेरी एप्लीकेशन है वो रामानंद साहब है कोई SI, उनके पास मार्क थी। तो 10 तारीख की दी हुई, उन्होंने मेरी 30 तारीख को मार्क किया। मतलब 20 दिन तक उन्होंने मेरी एप्लीकेशन कोई मार्क नहीं किया।
तो काफ़ी चक्कर लगा चुका था। फिर उसके बाद मैंने परेशान होके अपना एसपी साहब को मैंने पोस्ट किया एक एप्लीकेशन एसपी साहब के नाम से, भाई उसमें जो भी वारदात थी मैंने उनको लिख दिया था। तो उन्होंने भी वहाँ से भी मेरे पास कोई वो नहीं आया, खासा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं जैसे एसपी ऑफिस में मार होने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ भी बुलाया, मैंने उनको सारी वारदात बताई। तो उन्होंने जैसे अगली पार्टी को भी बुलाया, हमें भी वहाँ बुलाया था। उन्होंने जैसे अगली पार्टी को 5 दिन का टाइम दिया था, भाई 5 दिन के अंदर अंदर आप इनकी पेमेंट कर दो, नहीं तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। तो क्या मोहित गहलावत खुद आया था वहाँ पे? 2-3 बार जैसे बुलाने के बाद तो वो आया नहीं। फिर 2-3 बार जैसे मैं गया था, वो तो आता नहीं था मोहित गहलावत, मैं जाता था वापिस आ जाता था, वो तो आते नहीं थे, नोटिस भी भेज दिए थे। फिर लास्ट टाइम जैसे वो आया था, मोहित आया था, उसका भाई आया था और एक विशाल जो उसके साथ था, जो उसके साथ मिलके काम करता था। वो तो हमें बाद में पता लगा कि भाई विशाल की और वे दोनों मिलके काम कर रहे थे। कुछ बंदे वो लेके आता था, कुछ वो लेके आता, ऐसे उन्होंने काफी अपना वो सिस्टम जमा रखा था। तो मोहित आया था जिस दिन लास्ट टाइम, वो एक बार ही आया था बस वो, और मेरे 3-4 चक्कर लगवा चुके थे। तो जैसे मैं 5 दिन पूरे होने के बाद मैं दोबारा से गया एसपी ऑफिस में, वो मेरी एप्लीकेशन है वो सारी का आया, तो है कोई मैडम उसके पास मार्क है POW ब्रांच में। तो मैंने उसको बताया मैडम 5 दिन हमारे हो गए, तो कैसे क्या हुआ? तो बोला भाई ये उस दिन तो काफी अच्छा मतलब कि ठीक ठाक बात कर रही थी मैडम। उसके बाद में जैसे 5 दिन पूरे होने के बाद उन्होंने भी कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया, बोला करेंगे बात करेंगे, प्राइवेट सिस्टम है, ये है वो है। तो मैंने सोचा भाई अब तक तो ठीक ठाक काम रिस्पॉन्स था मैडम का भी, अब तो वो भी ठीक से बात नहीं कर रही। तो उसके बाद वहां से मैं आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने एक IT साहब को एक एप्लीकेशन लिख के पोस्ट किया, अगर उसने भी मैंने सारी वारदात लिखा था। तो वहां से भी मेरे पास जैसे उनका फोन आया था, बस भाई क्या हुआ, बहुत सारे ऐसी बात है। तो बोला तो ठीक है भाई, हम तो सिर्फ ये डाल सकते हैं भाई कार्रवाई की या नहीं की है, बाकी हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे को वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद में फिर मैंने एक विज साहब को एक एप्लीकेशन लिख के उनके पास सेंड किया, और एक एप्लीकेशन मैंने DGP साहब के पास भी सेंड कर रखा था। तो वहां से भी जैसे विज साहब ने की जो एप्लीकेशन मार्क थी, उसका एप्लीकेशन नंबर है 12110। तो वो DSP साहब है अपना मोहम्मद जमाल, उनके पास जैसे फॉरवर्ड कर दिया, भाई आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो मैं महेंद्रगढ़ बुलाया उन्होंने, तो पता किया उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या बात है, उन्होंने मेरे बयान वगैरह लिखवा लिए। तो जहां भी जाता हूँ एक ही बात बोलते हैं, अगर भाई हमसे क्या पैसे पूछ के दिए थे क्या? किसने बोला है, किस पुलिस वाले ने बोला है? ये तो एक अपना जो कनीना में जो रामानंद साहब है, उसने भी यही बोला था, भाई पैसे क्या मेरी जेब में है? भाई मेरी जेब में है क्या, मैं तेरे को निकाल के अभी दे दूंगा, मेरे से पूछ के थोड़ी ना पैसे दिए थे। और यही बात मैं DSP साहब के ऑफिस में जैसे बुलाया था उन्होंने, तो कोई मैडम थी, वो कलर थी क्या थी ऐसा ही थी, मेरे को नहीं पता। उन्होंने भी यही बोला, भाई पैसे क्या हमें पूछ के दिए थे, देते हो तब नहीं पता करते, फंस जाते तब पुलिस के पास आते हो। तो बोला पुलिस कार्रवाई करेगी, तो बोले उसके साथ साथ तुम भी दोषी हो, मतलब उल्टा हमें ही डरा रहे हैं, भाई तू भी तो कसूरवार है, तेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इस सारे मामले को आप इतने लंबे समय से परेशान है, लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में भी आपने उनको भी अवगत कराया, तो पुलिस जानबूझकर जो कार्रवाई है वो नहीं करना चाहती, या फिर पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही है? पुलिस जहां तक मेरे को लगता है, देखो साहब इतने चक्कर लगाने के बावजूद यदि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पुलिस भी दोषियों के साथ कहीं ना कहीं मिली हुई है, या फिर उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं से पैसे वैसे खाए होंगे, जहां तक मेरे को लगता है। बाकी तो देखो भाई वही बताएंगे। नहीं तो इतनी दरखास्त देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता ही है, एंगल लगता है कि हाँ भाई पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार है। तो वो जो जमाल साहब के पास है जो मेरी एप्लीकेशन, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। 2 बार मेरे को ही बुलाया गया, अब तक भी कोई कार्रवाई वहां से भी नहीं हुई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो शीर्ष अधिकारी हैं, उनसे भी किस तरह से न्याय की मांग करते हैं, और अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो अगला कदम क्या होगा आपका? मैं तो यही कहता हूँ भाई, मेरे जो दोषियों के खिलाफ है वो उचित कार्रवाई की जाए, और भाई मेरे को न्याय दिलाया जाए, हमारे पैसे वापस दिलाए जाए। और बस मेरी तो यही है, यदि इस तरह से कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर देखते हैं हम परिवार वाले भाई अपने जो भी हमारा थाना है लगता है वहां पे जाके भाई बैठेंगे, तब तक हम हमारी FIR नहीं कराएंगे वो लोग। तो क्या धरना देंगे पुलिस स्टेशन के सामने? भाई वो तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और उसके बाद बीच में जैसे मोहित ने पैसे मांगने पर उसने एक बार मेरे को भाई बोला मैं तेरे जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, ज्यादा पैसे भाई फोन किए थे। उसके बाद भी मैंने ये चीज भी उनको बताया था, भाई मेरे को जान से मारने की वो धमकी दे रहे हैं,
इसके ऊपर भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। मतलब कि मैं तो काफी परेशान हो चुका हूँ। यदि हमारा ही पुलिस प्रशासन हमारे साथ ऐसे करेगा तो भाई गरीब आदमी परेशान होने के बाद कहाँ पे जाएगा। जैसे मैंने जो एप्लीकेशन दे रखी है ये अपना कनीना थाना में दी हुई है, जो अपना नारनौल एसपी साहब के ऊपर पोस्ट किया था वो है, ये आईजी साहब के पास भेजा हुआ लेटर है जो मैंने पोस्ट किया था, ये विज साहब के पास जो मैंने डाला था, और ये मैंने जो पैसे उनके पास सेंड किए थे उसके सेकंड शॉट है जी। ये सारे एविडेंस मैं पुलिस में दे चुका हूँ, एसपी साहब के पास भी, कनीना एसएचओ के पास भी। ये रहे पैसों के ट्रांजैक्शन किए हुए के सेकंड शॉट मैंने दे रखे हैं, ये सारे एविडेंस। ये उन्होंने बीच में हमें फर्जी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना के दिए थे, भाई तुम्हारा मालदीव हो जाएगा, फिर बोला तेरा का ग्रीस में हो जाएगा। ये काफी फर्जी वगैरह सिस्टम दे रखा है। ये ईरान का बीच में उसने वो बना दिया था, उर्दू में लेटर वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, टिकट वगैरह। तो क्या आप एग्री हुए थे ईरान जाने के लिए जिस समय आपको टिकट दिया गया था बना? नहीं सर, उसने मेरे को ऐसे बोला था, भाई मैं तेरे को दुबई में जॉब दिला दूंगा। मगर भाई ठीक है, कहीं पे नहीं हो तो आप दुबई करवा दो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। क्योंकि मैं परेशान था, क्योंकि काफी चक्कर लगा चुका था, 6 महीने से मैं उसके चक्कर लगा रहा था। बोला ठीक है भाई तू अपना बैग लेके आ जा, और उसने मेरे को बुला लिया। यहाँ से मेरे को मुंबई भेज दिया। 2-3 दिन में उसने मेरे को वहां पे रखा। उसने मेरे से बिना पूछे और मेरा ईरान का टिकट करा दिया। बल्कि इससे पहले वो बोलता था, भाई दुनिया में कहीं पे चले जाना, आप ईरान मत जाना, बहुत गंदी जगह है, ये है वो है। मतलब कि काफी बोलता था, बोला हम गलत काम नहीं करवाते, बच्चों को नहीं फंसाते। उसने मेरे को बिना बोले बिना पूछे यहाँ से दुबई का नाम लेकर मैं यहाँ से भेज दिया और ईरान का टिकट करा दिया, मेरे से पूछा भी नहीं। फिर मेरे को पता लगा भाई मेरे को ईरान का टिकट करवा दिया, मेरे को भेज रहे हैं। तो मैंने उससे बात किया, मेरा फोन नहीं उठाया। उसके भाई से बात हुई तो साहिल कहलावत है, भाई ये मेरे ऐसे ऐसे ईरान भेज रहे हैं यार, कैसे चला जाऊंगा। तो बोला भाई ठीक है देख ले, या तो भाई वापिस आ जा, और या तो फिर भाई देख ले टिकट करा चला जा। यार ऐसे तो मैं कैसे जाऊंगा, अब तक तो आप मना करे थे ईरान मत जाना, बाप ईरान भेज रहे हो। तो सर मैं वहां से अपना बैग उठा के अपने घर पे भी वापस आ गया। तो मतलब कि यहाँ पे भी ये करवा दिया, भाई बच्चा चला गया, नौकरी लग गया, भाई काफी मतलब चक्कर लगवा दिए, काफी परेशान कर लिया। हाल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही उम्मीद है भाई एक मीडिया के थ्रू, भाई हमारा चौथा स्तंभ बताते हैं मीडिया को, भाई देखते हैं अब मीडिया के थ्रू हमारे कोई मदद हो जाए तो। बाकी तो ये भाई जो आपके साथ मौजूद हैं, क्या ये भी इसी तरह से जो घटना के शिकार हैं, फ्रॉड के शिकार है वो हुए हैं? हाँ जी, ये भी मेरे साथ थे, मनोज कुमार नाम है इनका। चलिए बातचीत करते हैं एक बार। भाई क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कौन से गांव से हैं? मोड़ी गांव। किस तरह से जो आपको झांसा है वो दिया गया, और किस तरह से कितनी कुछ जो रकम है वो आपको विदेश भेजने के नाम पर लूटी गई? हमारे से बात हुई 5.5 लाख रुपए की जी। और कितने पैसे आप दे चुके? तो कितने कुछ पैसे जो है वो अभी तक आपसे जो जालसाज है वो ऐड चुके हैं? मैंने 2,80,000 रुपए दिए थे। किसको? मोहित गहलावत को। और मेरे पास उसका एडवांस हुआ है। किस काम के लिए? मर्चेंट नेवी के लिए। तो क्या भेजा गया मर्चेंट नेवी में? हमारी कोई कहीं पे नहीं भेजा है। तो क्या कुछ मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं कि हमारे उसको ऊपर, मोहित के ऊपर कार्रवाई हो, हमारे पैसे वापस दिलाए। जी भाई, जिस तरह से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक जालसाजों ने विदेश भेजने के नाम पर आपसे जो पैसे ऐंठे हैं, और उसके बाद जो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसके द्वारा जिस तरह से जो लचर ही कह सकते हैं हम कि एक तरीके से कोताही बरती जा रही थी सारे मामले को लेकर, अंत में क्या कुछ आपका जो निवेदन है वो शीर्ष अधिकारियों से और हरियाणा सरकार से रहेगा? मेरा तो यही कहना है कि जैसे एक इतना बड़ा मामला है ये, देखा जाए तो, और इसको भी एक एफआईआर करवाने के लिए मुझे इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे, और 6 महीने से ऊपर मेरे को टाइम हो गया। एक एफआईआर होने में इतना टाइम लगे तो हमें कम न्याय मिलेगा। तो मैं तो बस यही मांग है उच्च अधिकारियों से, इस मामले के ऊपर थोड़ा गहराई से चिंतन करे और इसे संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, और भाई हमें न्याय दिलाए, हमारे पैसे दिलाने का काम करे। और क्या हो सकता है कि भाई हम अकेले नहीं है, वो तो पता लगेगा बाद में, इस मामले का पर्दाफाश होगा तब क्या पता और भी बच्चे इस चीज का शिकार हो। तो बस मेरी तो यही मांग है कि भाई दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। मोहित गहलावत एक ऐसा शख्स जो जालसाजी के नाम पर युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर मोटी रकम ऐड कर जो गरीब तबके के युवा हैं उनको चूना लगा रहे हैं, वही बात कर लें तो इस मामले में
कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक, इवन यहाँ तक कि जो गृह मंत्री हैं उनके यहाँ भी अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो एफआईआर इसकी आज की इस खास कवरेज में एक विशेष बात की गई है कि अगर पुलिस प्रशासन यहाँ का कार्रवाई नहीं करता है तो मजबूरन परिवार के साथ धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर का कितना कुछ असर प्रशासन है उसके ऊपर होता है। क्या जो दोनों युवा हैं जिनसे विदेश भेजने के नाम पर जो जालसाज है उन्होंने लूट लिए लाखों रुपए, मोहित जी कितने रुपए का जो चूना है वो अभी तक आपको जालसाजों द्वारा लगाया जा चुका है? जी हम 3 बंदे थे, हमसे 5.5 के हिसाब से उसने हमसे बातचीत किया था जी। तो कुल मिला के हम 3 बंदों से उन्होंने 12,60,000 रुपए ले रखे हैं। तो कुछ पैसे ऑनलाइन किए थे, कुछ पैसे हमने कैश भी दिए थे। तो जो ऑनलाइन थे उसका मैंने आपके पास अभी स्क्रीन पे जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा दिए, कुछ उसके अकाउंट में भी डलवाए थे। तो उसके भाई तो साहिल कलावत है, उसने हमें अकाउंट नंबर भेज रखे थे, उस पर डलवाए थे। तो इसमें कुल मिला के इनके मेरे को लगता है कि ये 4-5 लोग हैं इस गिरोह के अंदर। वो तो जब पुलिस कार्रवाई करेगी तब पता लगेगा। मैंने बाकी उनके नाम है, उसका जो भाई है, एक उसका भाई है, उसका पिताजी भी उसके ऑफिस पे बैठता है, वो भी इसमें सम्मिलित है। एक उसका जो भाई बता रहा हूँ चाचा का लड़का है साहिल गहलावत, उसका भाई एक अजय, वो भी उसके यही काम करता है। अब उन्होंने यहाँ दादरी तो कर ही रखा था, बाकी मेरे को सुनने में आया उसने अब एक ऐसा ही धंधा बिहानी में भी किया है, पता नहीं किस नाम से किया है, बाकी मेरे को सुनने में आया उसने वहां भी एक ऑफिस कर लिया। तो मैं तो यही उम्मीद है भाई किसी के साथ गलत न हो और पुलिस कार्रवाई। जालसाजों से सावधान रहें, किसी के झांसे में ना आए। ऐसे जालसाज जो ग्रामीण अंचल से संबंध रखने वाले युवाओं को हसीन सपने दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर धकेल देते हैं ऐसे दलदल में जिनकी परिवार कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से बचे रहें और निवेदन करना चाहेंगे लोकल प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो जिनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है, मामला दर्ज किया जाए और जो दोनों युवा हैं उनकी मदद की जाए। इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़ इस खबर को आज विशेष कर कवर करने के लिए पहुंचा, क्योंकि जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया हमने इस मामले को प्रमुखता से लिया। और अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन के कानों पर जूर रेंगती है या नहीं, क्या होगी एफआईआर दर्ज, क्या जालसाजों के खिलाफ होगी कार्रवाई, या फिर पुलिस प्रशासन की मिली भगत हो चुकी है जालसाजों से। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बू आ रही है कि जब पुलिस प्रशासन है वो मिली भगत के चलते कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। जय हिंद। जी बाबू जी, एक धोखाधड़ी का मामला आपके साथ सामने आया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप पुलिस अधिकारी से, क्या कुछ आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रहेगी? मोहित कुमार जी हमारे यहाँ धोखा किया हुआ, हमें पैसे नहीं दे रहे और मारने की धमकी दे रहे हैं जी। हाँ, पुलिस प्रशासन हमारे प्रशासन को कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ठीक।